हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का फिर से इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हम मेजरमेंट के जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे उसके पैरेलल में मैं आज पावर प्लांट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मेरी कोशिश ये है कि इसी वीडियो में इसको फिनिश कर दूं। ठीक है, एक जो चैप्टर रहता है जितने भी पावर प्लांट जनरेशन के रहेंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, जितने भी उसके पार्ट्स अलग अलग रहेंगे उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश एक है मेरी। तो आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पावर जनरेशन ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि उसमें थर्मल मतलब उसमें शक्ति संयंत्र में शक्ति उत्पादन किस पर आधारित रहती है। तो ये आधारित रहती है रैंकाइन साइकिल के ऊपर आधारित। ठीक है, किसके ऊपर रहेगी? रैंकाइन साइकिल पर। उसमें शक्ति संयंत्र में शक्ति उत्पादन रैंकाइन साइकिल पर निर्भर करती है। ताप विद्युत केंद्र में कोयले को जलाकर इसकी उष्मा से बॉयलर में उच्च दाब उत्पन्न करते हैं और उसके वाटर को वाष्प वाष्प में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उस बॉयलर के ऊपर ले जाते हैं और बॉयलर क्या करते हैं, उसको बॉयलर को फिर जो वाष्प रहेगी उसको घुमाएगा और घुमाने से क्या रहेगा उसमें स्टीम टरबाइन और स्टीम इंजन चलाए जाते हैं जिससे के द्वारा। ठीक है, इससे विद्युत विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ देज सोर्सेस लिव ए लार्ज कार्बन फुटप्रिंट। इसमें क्या बोला, एक स्रोत, इन स्रोत में से कौन सा अधिक कार्बन पद चिन्ह छोड़ता है। इनमें से कौन सा अधिक कार्बन छोड़ेगा? तो देखो, हाइड्रो में तो पानी से वाटर को हम बिजली बना रहे हैं तो इसमें तो नहीं रहेगा। और सोलर से क्या है, सूर्य से हम इसको बिजली बना रहे हैं। हाइड्रोजन इससे भी नहीं रहेगा। लेकिन थर्मल में क्या रहेगा, कार्बन को जलाकर, जो कि कोयले को जलाकर हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारा रहेगा। ठीक है, थर्मल अधिक बड़ा कार्बन पद चिन्ह छोड़ता है। कोयले में कार्बन की मात्रा कैसी रहती है, अधिक होती है, जिसके कारण उसके दहन करने में कार्बन कार्बन उत्सर्जन होता है, अधिक मात्रा में जो भी उत्पन्न होता है। चूंकि ऑयल थर्मल पावर प्लांट में अधिक में ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्लांट में कार्बन उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है। कितना अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में नीट क्या है, संयुक्त चक्र शक्ति प्लांट की आवश्यकता हो सकती है। तो ये किसमें? तो ये है एमएचडी जनरेटर में भी होगी, थर्मोनिक कन्वर्टर में भी होगी, और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में हो सकती है, और ये सभी में होगी। ठीक है, उपरोक्त चक्र शक्ति प्लांट में आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता होती है। एमएचडी जनित्र, तापाइनी परिवर्त्य वर्तीय, और तीसरा है ताप विद्युत जनित्र में इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें देखो इसमें क्या है क्वेश्चन, देखो, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में निम्न में से कौन बांध से आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय में निकालता है, कौन निकालता है? तो ये हमारा जो आवश्यकता से अधिक कौन सा निकालता है, पेनिस्टॉक रहेगा ये वाला। ठीक है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में पेनिस्टॉक बांध में आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से निकालता है। पेनिस्टॉक इस्पात का बना रहता है। किसका? इस्पात का बनाया जाता है, या सीमेंट कंक्रीट का पाइप का बनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो रहेगा, थर्मल पावर प्लांट, जो कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम करते हैं। ठीक है, द बिगेस्ट यूनिट साइज ऑफ स्टीम प्लांट इन इंडिया इज। जो बिगेस्ट सबसे बड़ी साइज कौन सी है, ये पूछा है हमें। भारत में ताप संयंत्र स्टीम प्लांट की सबसे बड़ी इकाई आकार कितनी है? तो ये सबसे बड़ी इकाई 500 मेगावाट की है, सबसे बड़ी। ठीक है, ये 500 मेगावाट की इकाई सबसे बड़ी, जो कि अनपुरा में है। ठीक है, कहाँ पे? अनपुरा में लगी है, जो भारत की पहली सबसे बड़ी इकाई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जो क्रशर के संचालन हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, क्रशर के संचालन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आर एम्प्लॉयड फॉर द ऑपरेशन ऑफ, क्या है, जॉब क्रॉस। तो ये हमारे पास किसके संचालन के लिए? बेल्टेड स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए किया जाता है। किसके? बेल्टेड स्लिप, जो क्रशर के संचालन हेतु बेल्टेड स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, इन ए स्टीम पावर प्लांट, कैसा स्टीम पावर प्लांट, डैश डैश हेड्स द फीड वाटर ऑन इट्स में इट्स वाई टू द बॉयलर बाय डिलीवरिंग हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस।
ठीक है, तो ये इसका आंसर देखेंगे। ताप शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसों से उष्मा खींचकर खालिस्तान बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को गर्म करता है। तो कौन गर्म करता है इसमें? जो इकोनोमाइजर रहता है वो करता है इसमें, ठीक है। ताप शक्ति संयंत्र में फ्लू गैसों से उष्मा खींचकर मित्र प्रयोजक बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को गर्म करता है, और दुग्ध गैसों के रूप में जो उष्मा व्यर्थ हो जाती है उससे मितोपयोजक और वायु पूर्ण तापन में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इससे बॉयलर दक्षता बढ़ जाएगी इससे, और ईंधन की बचत हो जाती है, और मितोपयोजक फीड वाटर संयोजित करके यह दुग्ध गैसों में उष्मा ग्रहण करता है, अतः पानी का तापमान बढ़ जाता है। कैसा? पानी का तापमान कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट? इसमें क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र स्टीम पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सर्ज चेम्बर रहता है, ये नहीं होगा, ठीक है। स्विच यार्ड तो रहेगा, और भूमि अवक्षेपण भी रहेगी इसमें, और ड्राफ्ट फैन भी लगे रहेंगे। लेकिन सर्ज जो कि हाइड्रो पावर प्लांट में रहता है, ठीक है, सर्ज चेम्बर रहता है वो, ठीक है। सर्ज चेम्बर वाष्प संयंत्र का हिस्सा नहीं है। वाष्प शक्ति का हिस्सा क्रमशः स्विचार्ड, भूति अवक्षेपक और ड्राफ्ट फैन होता है। सर्ज चेम्बर हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा है, और यह वाटर हैंगरिंग की क्रिया को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्ज चेम्बर का यूज कहाँ किया जाता है वो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप देख सकते हैं कि देखो, द साइज ऑफ क्या है? वेंचुरी मीटर। क्या है? वेंचुरी मीटर इज एक्सप्रेस्ड अस 200 × 100 mm² है, 200 × 100 mm²। इट्स मीन्स डेट द, इसमें पूछा है इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है ये बोला है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास क्या है? पाइप का व्यास कितना रहेगा? पाइप का व्यास 200 मिलीमीटर रहेगा, और थ्रोट का व्यास 100 mm रहेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, वेंचुरी मीटर का आकार, इसमें वेंचुरी मीटर का आकार अगर दिया रहेगा तो उसका पाइप का व्यास पहले वाला बताएगा, ये पाइप का व्यास बताएगा, और ये हमारा हो जाएगा किसका व्यास बताएगा? है थ्रोट का व्यास बताएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला है? डायमीटर ऑफ द पाइप एंड एंड डेट ऑफ थ्रोट इज 100 mm। तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे गए क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहे हैं हम, बाकी क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। एक थर्मल पावर प्लांट के मामले में इष्टतम नित्योजक शेड्यूलिंग समस्या को पूर्णतः किसी भी क्षण खालिस्तान सुलझाया जा सकता है। इसमें क्या बोला है? तो इसमें देखना है हमें, ठीक है। तो देखो, अन्य समय में ऑपरेशन करने के संदर्भ के साथ, या अन्य समय में ऑपरेशन करने के संदर्भ के बिना, ये बोला है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर कौन सा? बी वाला, अन्य समय ऑपरेशन करने के संदर्भ के बिना रहेगा हमारा पास, ठीक है, बी वाला। तो यहाँ बोला है एक थर्मल के मामले में नित्योजक शेड्यूलिंग समस्या को पूर्णतः किसी भी क्षण अन्य समय में ऑपरेशन करने के संदर्भ के साथ प्लांट के आकार पर निर्भर करता है, जो कि सुलझाया जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज adversely affected by the प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर? वाष्प संपीड़न प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई नमी की उपस्थिति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है? तो ये कौन सी प्रभावित होती है? प्रसारण वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व रहता है जो प्रभावित होता है, किससे? वायु संपीड़न प्रणाली में प्रसारण वाल्व नमी की उपस्थिति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फ्रॉम, पावर पूछा है इसमें, ठीक है। पावर फ्रॉम पूछा है, तो इसमें कौन सा रहेगा ये हमें देखना है, ठीक है। पावर फ्रॉम हमारे पास क्या रहेगा इसमें? देखो, तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्मल प्लांट आर प्रिफेर्ड फॉर नॉर्मल पीरियड एंड हाइड्रो प्लांट आर प्रिफेयर फॉर पीक एंड पीक पीरियड के लिए। तापीय शक्ति संयंत्र सामान्य समय में वरीयता दी जाती है, इसकी वरीयता रहती है, ठीक है, दी जाती है। और हाइड्रो संयंत्र को पीक में
यूज किया जाता है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, जैसे कि एक थर्मल शक्ति संयंत्र की विधि को अवधि के लिए वरीयता दी जाती है, जबकि जल के लिए पीक, जो हाइड्रो पावर प्लांट रहता है उसको पीक लोड के लिए हम यूज करते हैं ज्यादा। ठीक है, विच नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयलर फिटिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से एक बॉयलर फिटिंग है, तो क्या है हमारे पास बॉयलर फिटिंग, ये हमारे पास ब्लो ऑफ कोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ ऑफ कोक हो जाएगा। ब्लो ऑफ कोक बॉयलर फिटिंग है। स्टीम सेप, सेपरेटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, ये सभी तापीय संयंत्र के भाग है, जबकि ब्लो ऑफ कुक बॉयलर फिटिंग है। क्या है, बॉयलर फिटिंग है ये हमारे पास। विच प्लांट हैज हाई डिप्रेशिएशन चार्ज, किस प्रकार के संयंत्र में अवमूल्यन लागत अधिक है, तो ये हमें पूछा है, तो ये हमारे पास थर्मल में रहेगा। ठीक है, किसमें, थर्मल में रहेगा। तापीय शक्ति संयंत्र का अवमूल्यन लागत अधिक होता है। शक्ति उत्पादन के प्रत्येक उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष क्या होता है, उपकरण के मूल्य में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अतः अन्य निश्चित राशि का मूल्य अंश अवमूल्यन के रूप में निर्धारण आवश्यक होता है। ये निम्न तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक सरल रेखा विधि रहती है, इस विधि के द्वारा अंतर्गत हम क्या करेंगे, उत्पादन केंद्र की संपत्ति के आधार पर ज्ञात किए गए कुल मूल्य को हम एक स्थिर अवमूल्यन दर में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला है अवमूल्य ज्ञात करने का, देखो ये वाला हमारे पास रहेगा, इसको भी आप याद रखना। जो कि इसमें पी जो रहेगा रुपए में संयंत्र का मूल्य, प्रारंभिक जितने लागत है उसका मूल्य रहेगा, और एस हमारे पास रहेगा रुपयों में संयंत्र का निस्तारण मूल्य रहेगा, और ये हमारे पास रहेगा संयंत्र का उपयोगी काल रहेगा। ठीक है, और सेकेंड वाला घटोत्तरी मान। ठीक है, और शोधन निधि विधि है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का इकोनोमाइजर का काम देखना है हमें। ठीक है, तो ये क्या करता है, दुग्ध गैसों में से गर्मी निकालता है और लिए जाने वाली बॉयलर के लिए जाने वाले पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, और टरबाइन को निकालने वाली भाप का द्रव्य करता है, और फ्लू गैस में से कार्बन के कणों को हटाता है। बॉयलर में बॉयलर से आने वाली भाप के तापमान को टरबाइन तक भेजने से पहले बढ़ाता है, तापमान को बढ़ाता है। सही बात है, ये वाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा है, ये ए वाला। तापीय शक्ति संयंत्र में मितव्योजक का काम, जो दुग्ध गैस रहती है उसको क्या उष्मा में को लेकर बॉयलर के लिए जाने के लिए वाली जो पानी रहेगा उसको अधिक गर्म करेगा उसको। ठीक है, और उसकी दक्षता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इन ए थर्मल पावर प्लांट ऑफ ए मॉडरेट साइज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड एट वोल्टेज, एक मध्य क्षमता का उष्मा शक्ति संयंत्र विद्युत वोल्टता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो कितना उत्पन्न करता है, 11 केवी तक हमारे जनरेशन में उत्पन्न की जाती है। ठीक है, एक मध्य क्षमता का उष्मा शक्ति संयंत्र 11 केवी विद्युत वोल्टता उत्पन्न करता है। छोटी उद्योगों के लिए मध्यम क्षमता का उष्मा शक्ति संयंत्र को स्थापित किया जाता है, जो सामान्य 11 केवी का विद्युत शक्ति संयंत्र का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेड अस सुपरियर क्वालिटी ऑफ कोल, इनमें से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाले कोयला माना जाता है, इसमें से कौन सा, जो बिटुमिन कोयला रहता है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला है। देखो इसमें जो कार्बन के अकॉर्डिंग, जैसे अपन इसमें देखेंगे पीट कोयला रहते है, इसमें कार्बन कितना रहेगा, 50% है। ठीक है, और इसमें देखो लिग्नाइट कोयला है, जो कार्बन की मात्रा 65 से 70 रहेगी। बिटुमिन में रहेगा 70 से 75% रहेगा, और एंथ्रेसाइट कोयला रहता है उसमें कार्बन की मात्रा इतनी रहती है, इसमें 85। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कोयला इसमें रहेगा हमारे पास इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एंथ्रेसाइट दे जाता है तो ये हमारे पास रहता है एंथ्रेसाइट कोयला बेस्ट क्वालिटी में आ जाता है। ठीक,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। कैलकुलेट द पावर लॉस। ठीक है, इसमें पावर लॉस हमें कैलकुलेट करना है। इफ पावर जनरेटेड बाय टू प्लांट्स आर, P1 हमें दिया है 50 मेगावाट एंड P2 40 मेगावाट। ठीक है, एंड द लॉस कॉन्फ़िगरेशन आर, ये लॉस का कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया है। ठीक है, हमें मेजर करना। अब पावर लॉस मेजर करने के लिए ये हमारे पास इसमें सूत्र रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे इसको। आप ध्यान देना इसमें। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले हमने पावर बी 11 को रखा है नहीं, और P1 का स्क्वायर करा हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा B11 हमारे पास ये है। ठीक है, और P1 का स्क्वायर करा। अब फिर टू B12 करा हमने, और P1 एंड P2 कर लिया हमने। ठीक है, ये वाला। तो दो गुना करा हमने, और इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर नहीं गुना करेंगे। ठीक है, और दोनों का आपस में गुना प्लस करेंगे हम। B22, B22 एंड P, ये वाला हमारे पास B22 कहाँ है, ये वाला हमारे पास, और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो आप इस सूत्र को याद रख लेना, उसके बाद आप सॉल्यूशन इजीली कर पाओगे। ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, केवल सिंप्लीफिकेशन जैसा मेथड ही बना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन कोल फाइड थर्मल पावर स्टेशन डेट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज्ड फॉर, कोयला प्रज्वलित उष्ण विद्युत शक्ति केंद्र में स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा है, क्या बोला है, कोयला प्रज्वलित उष्ण विद्युत शक्ति केंद्र में जो स्थिर विद्युत अवक्षेपित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमें क्यों किया जाता है इसमें, तो ये हमारे पास रहेगा फ्लू गैसों से धूल के कण को इकट्ठा करने के लिए हम किया जाता है। ठीक है, अवक्षेपिक का प्रयोग, तो देखो इसमें क्या बोला है, दो प्रेसिपिटेटर यूज फॉर। ठीक है, प्रेसिपिटेटर इसका यूज करते हैं हम, जो फ्लू गैस रहती है उसके अंदर जो धूल के कण रहते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अवक्षेपन का प्रयोग, अवक्षेपक का प्रयोग, इसको अवक्षेपक बोलते हैं, स्थिर है ना, स्थिर विद्युत अवक्षेपक। तो इसको याद रखना आप। ठीक है, तो कहाँ पे यूज होता है, थर्मल पावर प्लांटों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इनसाइड ए बॉयलर फर्नेस। ठीक है, बॉयलर भट्टी में तापमान मापने हेतु क्या प्रयोग होता है, तापमान को मेजर करने के लिए क्या प्रयोग होता है, ये पूछा है। ठीक है, ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं, जो टेम्परेचर, भट्टी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, बॉयलर भट्टी में तापमान को मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर प्रयोग होता है। पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग डिवाइस रहता है। ठीक है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर होता है, जो कि सरफेस पर टेम्परेचर को मापता है। इसके ऊपर मापेगा, ये सरफेस के ऊपर मापेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, तापीय शक्ति संयंत्र की क्षमता खाली स्थान करने से बढ़ती है। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र की, तो उसमें उच्च दाब भाप प्रयोग करेंगे तो हम बढ़ जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर का यूज करेंगे तो। ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर संयंत्र की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉयलर तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है। क्या है बॉयलर, जो थर्मल पावर प्लांट का एक क्या है, पार्ट्स है ये, जिसमें क्या होगा बॉयलर में, इसमें होगा कि जो पानी रहेगी उच्च दाब वाली भाप में बदल जाएगी। ठीक है, किसमें बदल जाएगी, जो पानी है उच्च दाब वाली भाप में इसको बदल जाएगा। तापीय शक्ति संयंत्र का एक भाग होता है जो कि पानी उच्च दाब वाली भाप में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल पावर प्लांट इज नॉट ए फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से क्या है जो स्थिर मूल्य नहीं है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्यूल की, फ्यूल का कास्ट की मूल्य रनिंग कास्ट की कैटेगरी में आता है, और मूलधन ब्याज रहता है जो कि फिक्स कास्ट में आता है, और अवमूल्यन डिप्रेशिएशन ये भी हमारे पास रहेगा, और इंश्योरेंस चार्ज भी फिक्स में आएगा। ठीक है, फ्यूल कास्ट रहेगा वो नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डिपिक्ट्स हिट रेट HR वेरियस पावर P कर्व फॉर ए पावर स्टेशन। निम्न में से कौन सा वक्र किसी पावर स्टेशन के ताप दर, हीट रेट और शक्ति पावर के बीच का संबंध दिखलाता है। तो ठीक है, तो ये हमें देखना है इसमें। तो ये हमारे पास कर्व को पहचानना है, ये हमारे पास हो जाएगा ए वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमें दर्शाता है ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इक्वल टू, किसके बराबर रहेगी? ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी बॉयलर की एफिशिएंसी गुणित टरबाइन की एफिशिएंसी गुणित जनरेटर की एफिशिएंसी, ये ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये डी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से कौन से किस्म वाले कोयले की उच्चतम ऊष्मा होती है? उच्चतम ऊष्मा होती है, तो ये हमारे पास एंथ्रासाइट कोयले में होते हैं। किसमें? एंथ्रासाइट कोयले में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप का मिश्रण करते हैं, भाप का मिश्रण करते हैं, तो ये है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम इज डन फॉर, तो ये हमारे पास रोटर की गति कम हो जाती है इसके द्वारा। कैसी? रोटर की गति कम हो जाती है, रोटर की गति घटाते हैं। मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज थ्रू, भारत में शक्ति उत्पादन का मुख्य हिस्सा इसके द्वारा है। तो अब इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स में है। किसमें? थर्मल पावर प्लांट्स में है, ताप विद्युत संयंत्र में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा शक्ति उत्पादन करने के लिए हम थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं, क्योंकि इस प्लांट में ईंधन का ऊपर डिपेंडेंट करता है ये, और कोयला उपलब्ध हो जाता है, इसलिए हम थर्मल पावर प्लांट का यूज कर रहे हैं। किसका? हम थर्मल पावर प्लांट का इसीलिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पोलराइज फ्यूल इंक्लोज्ड, ठीक है, इंक्लोड, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाला। हाईएस्ट बॉयलर इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी होता है, ठीक है, और इजी एंड कंप्लीट कंबक्शन, ठीक है, दहन मतलब पूरी तरह से इसमें जल जाएगा। लो एयर रिक्वायरमेंट मतलब हवा की मात्रा भी कम आवश्यकता रहेगी, तो ऑल ऑफ द अबव उसमें आएगा, ठीक है। क्या है? चूर्ण ईंधन के लाभ, उच्च बॉयलर दक्षता रहेगी, आसान और पूर्ण दहन हो जाएगा, कम हवा की आवश्यकता रहेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन ए थर्मल पावर प्लांट फीड वाटर हीटर्स, सुपर हीटर्स एंड एयर प्री हीटर आर मेनली यूज टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, ठीक है। किसमें रहेगा? ताप शक्ति संयंत्र में भर्ण जल तापक, अति तापक या वायु पूर्व तापक का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः, तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट में फीड वाटर हीटर्स, सुपर हीटर्स एंड एयर प्री हीटर्स का प्रयोग पावर प्लांट की इफिशियंसी बढ़ाने में किया जाता है। किसमें? पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली किस स्रोत से उत्पादित की जाती है, तो ये हमारे पास रहती कोयले से ही पूरी दुनिया में ज्यादा बिजली बनाई जाती है, ठीक है। थ्रू विच सोर्स इन मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, तो ये हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट में उत्पादित की जाती है। कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए उष्मा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, इसका यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोल यूज इन पावर प्लांट इज ऑल्सो नोन अस, तो शक्ति संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप में भी जाना जाता है, तो किस में रूप में कहा? शक्ति संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप में जाना, स्टीम कोल, चारकोल, कोक और स्टीम, तो यह चारकोल में होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका आंसर, देखो ये वाला रहेगा हमारा। थर्मल पावर प्लांट कोयले का प्रयोग, कोयले दहन की सुगमता के लिए कोयले के महीन चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जो कि पोलराइज्ड कोल कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? पोलराइज्ड कोल कहेंगे इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, विद्युत स्थित प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर निम्न में किसके लिए एक संधारित्र है, के लिए एक संधारित्र, तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्टिकुलेट इमिशन कंट्रोल के लिए रहता है। किसके लिए रहेगा? पार्टिकुलेट इमिशन कंट्रोल